आज हम बात करेंगे उस परिवार की जिसने इस ब्रांड को बनाया, जिसने इसे तोड़ा और जिसमें से एक ने अपने ही खून को गोलियों से भून दिया। यह कहानी है लालच की, धोखे की और एक ऐसे परिवार की जो अपनी ही चमक में जलकर राख हो गया। साल था 1881। इटली के खूबसूरत शहर फ्लोरेंस में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया गुच्चियो गुच्ची। घर साधारण था। पिता गैब्रिएलो गुच्ची एक लेदर वर्कर थे। महीने भर की मेहनत के बाद बस इतना कमाते थे कि घर का खर्च चल सके। लेकिन छोटे गुच्चियों की आंखों में कुछ और ही चमकता था। उसे यह साधारण जिंदगी मंजूर नहीं थी, तो टीनेज की उम्र में ही वो घर छोड़कर निकल पड़ा। मंजिल थी लंदन। लंदन पहुंचकर गुच्चियों को नौकरी मिली, लेकिन कोई बड़ी नौकरी नहीं। नौकरी मिली सवॉय होटल में, एक बेलहॉप की। मतलब होटल में आने वाले मेहमानों का सामान उठाना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है। खास था गुच्चियों का नजरिया। सवॉय होटल कोई आम होटल नहीं था। यहां रुकते थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। यहां रुकते थे हॉलीवुड के महान एक्टर फ्रैंक सिनात्रा। यहां रुकते थे दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। हर रोज गुच्चियों इन्हीं लोगों का सामान उठाता और उठाते उठाते वो देखता उनके लेदर सूटकेस, उनके हैंडक्राफ्टेड बैग्स, उनकी एक्सेसरीज की बारीकियां। वो समझने लगा अमीर लोग सिर्फ चीज नहीं खरीदते, वो एक एहसास खरीदते हैं, क्वालिटी का एहसास। यही वो स्पार्क था जो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बनने वाला था। कुछ साल लंदन में बिताने के बाद गुच्चियो वापस फ्लोरेंस लौट आए। वहां उन्होंने एक इटालियन लेदर कंपनी फ्रेंजी में काम किया, जहां उन्होंने लेदर की हर बारीकी को समझा। कौन सा लेदर टिकाऊ होता है, कैसे हैंडक्राफ्टिंग की जाती है, क्या चीज एक साधारण बैग को एक आइकन बनाती है। और जब उन्हें लगा कि वो तैयार हैं, 1921 में गुच्चियों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर फ्लोरेंस में अपनी खुद की दुकान खोली। नाम था अजिएंडा इंडिविजुअल गुच्चियो गुच्ची। शुरुआत छोटी थी। हैंडमेड सैंडल्स, लेदर बैग्स, हॉर्स राइडिंग के लिए एक्सेसरीज। लेकिन क्वालिटी ऐसी थी कि अमीर लोगों की जबान पर गुच्चियों का नाम चढ़ने लगा। साथ में उन्होंने एक छोटी वर्कशॉप भी खोली, जहां लोकल कारीगर हाथ से प्रोडक्ट्स बनाते। गुच्चियों की पत्नी एडा और उनके बच्चे भी दुकान में हाथ बटाते। धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान एक रेस्पेक्टेड इटालियन ब्रांड बनने लगी। गुच्चियों के कुल 6 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने में 3 बेटों का सबसे बड़ा रोल रहा। पहले बेटे का नाम था एल्डो। एल्डो गुच्ची परिवार का सबसे महत्वाकांक्षी इंसान था। उसका सपना था गुच्ची को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। वो हमेशा सोचता, फ्लोरेंस और रोम काफी नहीं है, दुनिया बड़ी है और गुच्ची को उस पूरी दुनिया तक पहुंचना है। दूसरे बेटे का नाम था रोडोल्फो। रोडोल्फो थोड़ा अलग किस्म का था। एल्डो जहां आगे बढ़ने की सोचता, रोडोल्फो परिवार और परंपरा को संभालने में यकीन रखता। उसने मिलान के स्टोर्स संभाले। शांत, समझदार, लेकिन बाद में उसका यही बेटा सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। तीसरे बेटे का नाम था वेस्को। वेस्को ने फ्लोरेंस की लेदर फैक्ट्री संभाली। वो पर्दे के पीछे काम करता था, लेकिन कंपनी की रीढ़ वहीं था। 2 जनवरी 1953 को गुच्चियो गुच्ची का निधन हो गया। फ्लोरेंस से शुरू हुआ एक छोटा सा सपना इटली की शान बन चुका था। लेकिन अब वो सपना इन्हीं 3 बेटों के हाथों में था और एल्डो ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। गुच्चियों की मौत के कुछ हफ्ते पहले ही एल्डो ने न्यूयॉर्क में गुच्ची का पहला अमेरिकी स्टोर खोल दिया था। 1961 में लंदन, 1963 में पेरिस। जीजी लोगो, जो एल्डो ने अपने पिता के नाम पर बनाया, दुनिया की पहचान बन गया। 1950 से 1970 के बीच गुच्ची दुनिया का सबसे डिजायर्ड लग्जरी ब्रांड था। लेकिन जितना चमकता था गुच्ची बाहर से, उतना ही अंदर से टूट रहा था। क्योंकि जब पैसा आता है तो रिश्ते बदल जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। एल्डो के 3 बेटे थे, जॉर्जियो, पाउलो और रॉबर्टो। इनमें से पाउलो सबसे अलग था। पाउलो को लगता था कि उसमें भी एक डिजाइनर छुपा है। वो चाहता था
अपना खुद का गुच्ची ब्रांडेड कलेक्शन लॉन्च करे, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार उसे कंपनी से निकाला गया। पहली बार उसके चाचा रोडोल्फो ने, दूसरी बार उसके अपने पिता एल्डो ने। पाउलो का दिल टूट गया, और टूटे हुए दिल वाला इंसान सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। पाउलो ने परिवार के खिलाफ कई मुकदमे की और सबसे बड़ा वार किया। उसने अपने पिता एल्डो की टैक्स चोरी के सबूत अमेरिकी अधिकारियों को दे दिए। एल्डो गुच्ची, जिसने गुच्ची को दुनिया तक पहुंचाया, जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इसी दौरान 1974 में वेस्को की मौत हो गई। उनकी हिस्सेदारी एल्डो और रोडोल्फो में बढ़ गई। 1983 में रोडोल्फो की भी मौत हो गई। रोडोल्फो का इकलौता बेटा था मॉरिजियो गुच्ची। रोडोल्फो का पूरा 50% हिस्सा मॉरिजियो को मिल गया। एक झटके में मॉरिजियो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। मॉरिजियो गुच्ची, रोडोल्फो का बेटा, देखने में शांत, बात करने में स्मार्ट, और दिल में था एक बड़ा सपना, गुच्ची को फिर से वो एक्सक्लूसिव लग्जरी ब्रांड बनाना जो वो कभी था। उसने देखा कि एल्डो के जमाने में गुच्ची ने बहुत सारी लाइसेंसिंग डील्स की थीं। मतलब, गुच्ची का नाम और लोगो दूसरी कंपनियों को यूज करने दो, बदले में रॉयल्टी लो। इससे तुरंत पैसा आता था। लेकिन मॉरिजियो को लगा इससे ब्रांड की इमेज सस्ती हो रही है, तो उसने एल्डो को कंपनी से बाहर करने का प्लान बनाया। पाउलो, जो पहले से ही अपने पिता से नाराज था, मॉरिजियो का हथियार बन गया। एल्डो कंपनी से बाहर हो गया। मॉरिजियो ने कमान संभाली। उसने 22,000 प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर हटा दिए। वो जी एक्सेसरीज लाइन, जो कंपनी की 70% सेल लाती थी, उसे भी बंद कर दिया। नए हेडक्वार्टर बनवाए, महंगे ऑफिसेस, लग्जरी थीम। विजन था, लेकिन मैनेजमेंट नहीं था। पैसा बहता रहा, सेल्स नहीं बढ़ी, स्टाफ की तनख्वाहें रुकने लगीं, सप्लायर्स के पैसे नहीं गए। 1991 से 1993 के बीच गुच्ची को $102 मिलियन का घाटा हुआ। मॉरिजियो ने बहरीन की कंपनी इन्वेस्ट कॉर्प से पार्टनरशिप की, 50% हिस्सा बेचा, लेकिन घाटा नहीं रुका। आखिरकार मॉरिजियो ने अपना बाकी 50% भी बेच दिया। गुच्ची कंपनी से गुच्ची परिवार हमेशा के लिए बाहर हो गया। लेकिन इस शेयर बेचने से मॉरिजियो के पास बहुत पैसा आया, और उस पैसे पर एक नजर मंडरा रही थी। थोड़ा वापस जाते हैं, साल 1972। मॉरिजियो गुच्ची की जिंदगी में एक लड़की आई। नाम था पेट्रिजिया रेग्गियानी। खूबसूरत, स्मार्ट और बेहद महत्वाकांक्षी, दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी हुई। न्यूयॉर्क और मिलान में शानदार जिंदगी, पार्टियां, लग्जरी, ग्लैमर। लेकिन शुरुआत से ही एक दरार थी। मॉरिजियो के पिता रोडोल्फो को शक था, पेट्रिजिया ये शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। और जैसे जैसे मॉरिजियो बिजनेस में डूबता गया, दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं, झगड़े बढ़े। 1985 में मॉरिजियो ने पेट्रिजिया को छोड़ दिया, लेकिन खुद बताने नहीं आया। एक दोस्त को भेजा, उस दोस्त के जरिए कहलवाया, मॉरिजियो वापस नहीं आएगा। पेट्रिजिया के लिए यह सिर्फ तलाक नहीं था, यह उसकी पूरी दुनिया का टूटना था। गुच्ची सरनेम, लग्जरी लाइफस्टाइल, सालाना खर्चा, सब कुछ एक झटके में जा सकता था। और जब उसे पता चला कि मॉरिजियो अपनी बचपन की दोस्त पावला फ्रेंची के साथ रहने लगा है और जल्द ही उससे शादी कर सकता है, तो पेट्रिजिया के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। अगर मॉरिजियो ने दोबारा शादी की, तो उसे मिलने वाला पैसा और भी घट जाएगा। उसकी बेटियों की विरासत कम हो जाएगी, और पेट्रिजिया यह नहीं होने दे सकती थी। उसके पास एक करीबी दोस्त थी, पीना ओरिएमा, इटालियन सोशलाइट, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर। पेट्रिजिया की हर बात सुनती, हर फैसले में साथ देती। और इस बार पेट्रिजिया ने उससे एक बहुत अलग काम मांगा। उसे एक हिटमैन चाहिए था। पीना ने रास्ता ढूंढा। एक शख्स मिला, बेनेडेत्तो सेरावाल्लो। पिज्जा की दुकान चलाता था, कर्ज में डूबा था, पैसों की सख्त जरूरत थी। डील हो गई। 27 मार्च 1995, मिलान, सुबह। मॉरिजियो गुच्ची अपने ऑफिस पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ने लगे, और तभी 4 गोलियां चलीं।
मॉरिजियो वहीं गिर पड़े। गुच्ची एम्पायर का आखिरी वारिस उन्हीं सीढ़ियों पर दम तोड़ गया। पुलिस जांच शुरू हुई, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए। एक नाम बार बार सामने आया, पीना ओरिएमा। पुलिस ने पीना से पूछताछ की। पीना टूट गई, उसने सब बता दिया। पेट्रीजिया ने उससे हिटमैन मांगा था, पीना ने ही सेरावाल्लो को ढूंढा था, पीना ने ही पैसों का इंतजाम करवाया था, पीना ने ही साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। 1997 में पेट्रीजिया रेग्गियानी को गिरफ्तार किया गया। मीडिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर की अखबारों में एक ही नाम था, ब्लैक विडो। 1998 में उसे दोषी पाया गया, 26 साल की सजा। लेकिन 2016 में अच्छे व्यवहार के चलते वो रिहा हो गई। आज वो मिलान में रहती है। मॉरिजियो के जाने के बाद इन्वेस्टकॉर्प ने गुच्ची की पूरी कमान संभाली और दो लोग आए जिन्होंने डूबते गुच्ची को बचाया। डोमिनिको डी सोले जिन्होंने कंपनी की टूटी हुई फाइनेंस और ऑपरेशन को ठीक किया, और टॉम फोर्ड जिनके बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन्स ने गुच्ची को एक नई पहचान दी। 1994 में फ्रेंच कंपनी कैरिंग ग्रुप ने गुच्ची का हिस्सा खरीदना शुरू किया और 2004 तक गुच्ची पूरी तरह कैरिंग ग्रुप का हिस्सा बन गया। आज कैरिंग ग्रुप के पास हैं यविस सेंट लॉरेन, बोटेगा वेनेता, बालेंसियागा, अलेक्जेंडर मैक्वीन, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नाम गुच्ची। आज भी गुच्ची कैरिंग ग्रुप की आधी कमाई लाता है। एक लड़का जो अमीरों का सामान उठाता था, उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी दुनिया पर राज करता है। लेकिन जिस परिवार ने यह साम्राज्य बनाया, वो परिवार आज इसका हिस्सा नहीं है। भाई ने भाई को धोखा दिया, बेटे ने बाप को जेल भिजवाया और एक बीवी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। गुच्ची ने दुनिया को लग्जरी दी, लेकिन खुद अपनी लालच, नफरत और ईर्ष्या से बर्बाद हो गया। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कोई भी साम्राज्य बाहर से नहीं टूटता, वो हमेशा अंदर से टूटता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।